नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीरियस कॉमेडी शो में। आज हमारे साथ हैं हिंदी सिनेमा के एक मशहूर कलाकार आकाश नेगी जी, जिनकी अभी हाल ही में एक कुमाऊनी फिल्म भी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है माटी पचाण, और जिसमें उन्होंने एक बहुत शानदार भूमिका निभाई है। हमें बड़ी खुशी है कि आकाश नेगी जी ने आज हमारे साथ हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग पढ़ने के लिए अपनी सहमति दी है। तो आइए उनकी आवाज़ में सुनते हैं हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश नेगी है। द सीरियस कॉमेडी शो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो कहानी पढ़ने जा रहा हूँ वो है हरिशंकर परसाई जी की लघु शंका न करने की प्रतिष्ठा। शुरू करते हैं। शेर जब जंगल के किसी कोने में आ जाए तो चीता बकरी से पूछता है, बहन जी साहब के स्वागत के लिए और क्या क्या इंतज़ाम किया जाए। बकरी सिवा इसके और क्या जवाब दे कि साहब बड़े शेर साहब को मेरे बच्चों का लजीज गोश्त पेश किया जाए। यदि शेर साहब को संगीत का शौक़ हो तो मैं मे की ध्वनि से उन्हें एंटरटेन कर सकती हूँ। यदि क्लासिकल का शौक़ हो तो भैंसा गा देगा। भैंसा ध्रुपद बहुत अच्छा गाता है। बड़ा साहब स्टीम रोलर होता है जो डिपार्टमेंट के बड़े छोटे का भेद मिटा देता है। सब समतल हो जाता है क्योंकि सब डरे हुए होते हैं। डर भेद मिटाता है, प्रेम नहीं मिटाता। डर खुद प्रेम पैदा करता है। डूबने से बचने के लिए साहब चपरासी के पैर इस तरह पकड़ लेता है जैसे वे भगवान के चरण। बड़ा साहब दिल्ली से आ रहा है। स्थानीय बॉस जिसके पास जाते मातहत कांपते हैं, खुद इस बाबू के पास से उस बाबू के पास जाकर सलाह करता है। हार वगैरह सब बढ़िया हो गए ना? पार्टी का इंतज़ाम ठीक हुआ है ना? मिसेज खन्ना के लिए गिफ्ट आ गया? मिसेज खन्ना दिल्ली से आने वाले साहब की तथाकथित धर्मपत्नी है। ऐसी डिपार्टमेंट में हवा है। हर डिपार्टमेंट में ऐसी स्वास्थ्यवर्धक हवा बहती रहती है। इससे हीनता और घुटन की बीमारी से बीमार कर्मचारियों के फेफड़े साफ हो जाते हैं। वे कहते हैं, साला हम लोगों को अकड़ दिखाता है मगर अपनी बीवी पर कंट्रोल नहीं है। साली चीता बकरी और खरगोश के पास जाकर सलाह कर रहा है। बकरी चीते को शेर के डिनर के लिए मेमने दे चुकी है, यानी बच्चों का पेट काट कर साहब के स्वागत खर्च के लिए तनख्वाह में से चंदा दे चुके हैं। सब सोचते हैं कि साहब कंवारा या रंडुआ होता तो कितना अच्छा होता, तब कम से कम मेम साहब के गिफ्ट के लिए तो पैसे न देने पड़ते। अभी भी 4 दिन हैं। आदमी चाहे तो इतने में क्या रंडुआ नहीं हो सकता। सुना है मेम साहब ने एक बार नींद की ज़्यादा दवाइयाँ खा ली थी। सब भगवान के हाथ में है बात। हे ईश्वर उन्हें दोबारा नींद की ज़्यादा गोलियां खिलवा दे, गिफ्ट के पैसे बचेंगे। स्थानीय बॉस शर्मा साहब को फुर्सत नहीं है। फाइलें तो ठीक हो ही गई हैं। जो कुछ भी गड़बड़ होगी ठीक हो जाएगी अगर बढ़िया पार्टी हो जाए। प्रमोशन मेरा ड्यू है। चोपड़ा अड़ंगा लगा रहा है। कितनी बार वाइफ से कहा कोई संगीतशाला चली जाया कर, कुछ सीख जाती तो आज स्वागत गान गा देती। खन्ना साहब कितने खुश होते। यूं खन्ना साहब की नज़र कुछ वैसी है, पर स्वागत गान ही तो गाना था, कुछ और थोड़ी था। खैर इंट्रोड्यूस तो करवा ही दूंगा। तो जी खन्ना साहब आ गए। दिन में मुआयना कर लिया, सब कुछ ठीक पाया, कुछ गड़बड़ भी पाया, पर शर्मा साहब आश्वस्त हैं। अभी साहब की पार्टी होने वाली। दफ्तर के विशाल अहाते में शामियाना, मंच, कुर्सियां और दरियां। मंच पर खन्ना साहब और मिसेज खन्ना, उनके दोनों तरफ शर्मा साहब और वर्मा साहब। सामने एक तरफ कुर्सियों पर छोटे अफसरों और क्लर्कों की बीवियों से घिरी मिसेज शर्मा। शर्मा साहब हार और गुलदस्ते से खन्ना साहब का स्वागत करते हैं। फिर मिसेज शर्मा अपनी गोद का बच्चा बगल में बैठी बबुआइन को देकर मिसेज खन्ना का स्वागत करने पहुंचती हैं। शर्मा साहब परिचय कराते हैं। शी इज़ माई गुड वाइफ। खन्ना साहब थोड़ी मदिरा में डूबे हैं। कहते हैं, यस देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ वाइफ्स, गुड वाइफ्स एंड बैड वाइफ्स, बट मिसेज शर्मा इज़ अ प्रेटी वुमन। मिसेज खन्ना कहती हैं, मिस्टर शर्मा इज़ ऑल्सो अ हैंडसम मैन। खन्ना और मिसेज खन्ना ले देकर बराबर हो गए। हिसाब चुकता। मिसेज शर्मा जब लौटती हैं तो उनका कद 1 फुट बढ़ गया है।
इतनी औरतों में इतने बड़े साहब ने उन्हें प्रिटी कह दिया। एक तो यूं ही स्थानीय बॉस की पत्नी, उस पर यह गौरव जो अभी मिला, उन्हें और भी गरिमामय और भी विशिष्ट हो जाना चाहिए, और वे होने की योजना बना रही हैं। उधर कर्मचारियों का परिचय खन्ना साहब से कराया जा रहा है। शर्मा नाम पुकारते हैं। एक ढीले कलपुर्जे का रोबोट मंच की तरफ बढ़ता है। उधर कलपुर्जे से लैस एक तने हुए रोबोट से लुझे हाथ मिलाता है। शर्मा उसका नाम और पद बताता है। तना हुआ रोबोट पूछता है, हाउ आर यू? ढीला रोबोट जवाब देता है, वेरी वेल, थैंक यू सर। यही परिचय है। खन्ना साहब एक वृद्ध बाबू से पूछ लेते हैं, कब रिटायर हो रहे हो? बाबू ये सुनकर दुनिया से ही रिटायर होने की हालत में आ जाता है। हाय, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। चपरासियों से हाथ नहीं मिलवाए जाते। वो ऑर्डर निकल गया था कि चपरासी हाथ साफ करके आए। 3 लड़कियों से स्वागत गान करवाया गया। स्वागत गान रेडीमेड होते हैं, काफ़ी तय रहता है, सिर्फ नाम ठूंसना पड़ता है। स्वागत खन्ना साहब तुम्हारा, रेड्डी साहब हुए तो स्वागत रेड्डी साहब तुम्हारा, और सुअर हुआ तो स्वागत शुक्रदेव तुम्हारा। इसके बाद कुछ तारीफ के भाषण। फिर किसी ने प्रस्ताव किया कि कुछ संगीत भी हो जाए। आदमी और स्त्रियों में खुसफुस होने लगी। तू जाना, तू ही क्यों नहीं चली जाती? शादी में तो खूब गाती है। वो जवाब देती है, और तू भी तो मंदिर में कीर्तन गाती है, मर्दों से आंखें लड़ाते हुए। जाहिर है दोनों में पटती नहीं है। आखिर एक साहसी अधेड़ स्त्री माइक पर पहुंची और गाने लगी है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। खन्ना साहब समझे कि गाने में उन्हीं को ऐ मालिक कहा जा रहा है। वे संतुष्ट हुए। डिसिप्लिन सेटिस्फैक्ट्री। फिर किसी ने घोषणा कर दी, अब यशोदा देवी एक क्लासिकल गीत गाएंगे। आम विश्वास है कि कृष्ण की छेड़छाड़ के गाने क्लासिकल संगीत में होते हैं। तो गाने लगी यशोदा देवी अपनी माँ से सुना हुआ क्लासिकल गीत। मुख से न बोले कान्हा बाजू बंद खोले। सब रस विभोर हो गए। खन्ना साहब रस को स्थायी भाव बनाने के लिए कमरे में जाकर और दारू पिए। मैं मिसेस शर्मा को भूला जा रहा हूँ। खन्ना साहब ने उन्हें प्रीति कहा था। आसपास की औरतों में उनका रुतबा था। वे सब माताहत थीं। मिसेस शर्मा एक से पूछती हैं, आपका परिचय? दूसरी कहती है, ये सावित्री बहन है, बड़े बाबू की पत्नी। मिसेस शर्मा कहती हैं, आप हमारे घर नहीं आई? सावित्री कहती है, मैं ज़रूर आऊँगी बहन जी। यही बात गायत्री, सीता, रेखा, लेखा सबसे होती है। आप हमारे घर नहीं आई? अब ज़रूर आएंगे बहन जी। मातहतों की औरतें हैं तो उन्हें बड़े साहब की पत्नी के पास आना ही चाहिए। मिसेस शर्मा सब पर छाई हैं, पर सबको उनके घर आना चाहिए। मिसेस शर्मा की गोद में बच्चा है, साहब का बच्चा है, इसलिए बबुआइयों को उसे खिलाना चाहिए। वे उसे खिलाती हैं। आहा, कैसा अच्छा बीवी है, कितना खूबसूरत है। मिसेस शर्मा कहती हैं, इसके डैडी इसे बहुत चाहते हैं, और ये भी देखो बैठा यहाँ है पर ध्यान डैडी की तरफ ही लगा है। तो आप हमारे घर कब आएंगी? बस इसी इतवार को आएंगी। और तुम भी आओगी ना शोभा? हाँ बहन जी, मैं भी आऊँगी। मिसेस शर्मा बेटे को पुचकारती हैं, कहती हैं, इसमें एक बात है, इस छोटी उम्र से बहुत समझदार है। कभी गोद में या बिस्तर में पेशाब नहीं करता। पेशाब लगी हो तो कोई इशारा कर देता है। बाकी औरतें हैरत में आ गई। क्यों ना ऐसा लड़का हो भाई, आखिर साहब का लड़का है, चाहे तो पेशाब करने के लिए ऋषि का कमंडल मंगवा ले। बबुआइनें कहती हैं, बहन जी ऐसा बच्चा विरला होता है जो इस उम्र में गोद में या बिस्तर में पेशाब न करे। मिसेस शर्मा बेहद खुश हैं। वे कितनी विशिष्ट हैं। समारोह समाप्त हो रहा है। स्त्रियां उठने की तैयारी में हैं कि बच्चा गोद में पेशाब कर देता है। बबुआइनें सन्न रह जाती हैं। कहें भी तो क्या। मिसेस शर्मा का चेहरा फक हो जाता है। उनका पानी उतर गया है। झेंपते हुए कहती हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं, इतनी भीड़ देखकर घबरा गया होगा। बबुआइनें एक दूसरे की तरफ देखती हैं और कहती हैं, हो जाता है बहन जी, बच्चा ही तो है। मिसेस शर्मा इस समय चपरासिन से भी हीन अनुभव करती हैं। लड़के ने पेशाब करके उनकी सारी महत्ता खत्म कर दी। उठते उठते बबुआइनें कहती हैं, हम आपके घर आएंगे बहन जी। मिसेस शर्मा कहती हैं, नहीं नहीं, हम ही आएंगे आपके यहाँ, हम सब एक ही हैं, इसमें कोई छोटे बड़े का सवाल तो है नहीं। बच्चे ने पेशाब करके समाजवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो ये कहानी थी हरिशंकर परसाई की लघु शंका न करने की प्रतिष्ठा।
नमस्कार।